हवाला या हुंडी क्या है, ये पाकिस्तान के अंदर किस तरह से काम करता है और इसके फ़वाइद क्या है, नुकसान क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आज आपके साथ मुखातिब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊँ हवाला अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ट्रस्ट, और हुंडी जो है यह हिंदी का लफ्ज़ है, और इंग्लिश में इसके लिए जो प्रॉपर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो मनी ट्रैफिकिंग के नाम से। हवाला हुंडी काम किस तरह से करता है? हवाला हुंडी इस तरह से काम करता है, ये चंद अशराफिया पर मुश्तमिल एक ग्रुप होता है जो पाकिस्तान के तमाम शहरों में एजेंट मौजूद होते हैं। फिर बाहर की नॉमिनल कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर पाकिस्तानियों शहरियों की तादाद बहुत ज़्यादा मौजूद होती है या वहाँ पे काम काज कर रहे होते हैं, ये हर उस शहर के अंदर, बाहर के ममालिक के अंदर, हर शहर के अंदर एक एक एजेंट वहाँ पर भी मौजूद होता है। अब इनके भेजने का तरीकाकार ये है, फॉर एग्जांपल मैं अमेरिका से $1 लाख पाकिस्तान भेजना चाह रहा हूँ। मैंने वहाँ पे हवाला हुंडी का जो एजेंट ढूंढा, उसके पास गया, मैंने उसे कहा कि मेरे भाई को आपने $1 लाख पाकिस्तान के फ़लाँ एड्रेस पर, उसका नाम ये है, उसकी वालियत ये है, उसके शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, आपने उसे देने हैं। अब उसने पैसे लेने के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, उसने मुझे एक कोड दे दिया, और वो कोड सिर्फ 4 लोगों के पास होता है। एक मेरे पास, एक वो एजेंट जिसने जो कोड दिया था उसे इल्म होता है, और एक वो कोड मैंने अपने भाई को भेजना है, और चौथा बंदा वो जो पाकिस्तान के अंदर से मेरे भाई को पैसे देगा, उसे इस कोड का इल्म होता है। अब ये होता है कि मैंने जब उसको पैसे दिए, वो पैसे उसने मुझसे रिसीव करने के बाद उसने फिर अपने एजेंट पाकिस्तान के अंदर जो रावलपिंडी के अंदर फॉर एग्जांपल एजेंट था, उसने उसके साथ कांटेक्ट किया और उसे कहा $1 लाख फॉर एग्जांपल 2,92,00,000 रुपए बनते हैं, आपने इस एड्रेस पे ये नाम है, ये वालियत है और ये कोड है, आपने उसको दे देने। ये आके मेरे भाई से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, कोड पूछने के बाद, रकम जितनी भी है उसको हैंड ओवर कर देगा। ये काम वो सिर्फ चंद घंटों के अंदर हो। पीछे पर्पज़ क्या होता है? यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर से अशराफिया या कोई भी बिजनेसमैन जिसने इलीगल तरीके से जो पैसा इकट्ठा किया हुआ होता है, उस पैसे को वो लेजिटिमेट करने के लिए, उसे लीगल करने के लिए ये करते हैं कि हवाला हुंडी के थ्रू पैसे यहाँ से दुबई ट्रांसफ़र कर देते हैं या अमेरिका, इंग्लैंड, व्हाट्सएवर किसी कंट्री के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर ये करते हैं कि कुछ ऐसा वहाँ पे कारोबार किया जाता है, कारोबार करने के बाद वो सारी रकम आपकी बैंक के थ्रू पाकिस्तान के अंदर आ जाती है। अब जब बैंक के थ्रू पाकिस्तान के अंदर आती है तो वो सारी रकम लेजिटिमेट हो जाती है, लीगल हो जाती है। ये मोड क्यों लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हवाला हुंडी का, और मोड लोग क्यों ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी मेन वजूहत ये हैं। एक तो टाइम सेविंग हो जाती है, दूसरा बैंक की कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। आप $1 लाख अगर भेज रहे हैं वहाँ से, बाहर से, आपसे बहुत सारे सवालात किए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, आपको टाइम की सेविंग हो जाएगी, पैसे इन टाइम पहुँच जाएंगे। अब इसके ये फ़वाइद देखते हुए लोग, और फिर सबसे बड़ी वजूहत ये होती है कि पाकिस्तान के अंदर, यानी बाहर के ममालिक में जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो पाकिस्तान की उस हुकूमत को पसंद नहीं कर रहे होते। जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, पीडीएम की हुकूमत आई, लोग पीडीएम को पसंद नहीं कर रहे थे, हवाला हुंडी के थ्रू पैसे भेजने शुरू कर दिए। अब इसका नुकसान किसको होता है? इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। जब आप बैंक के थ्रू पैसे भेज रहे होते हैं तो वो उससे फ़ॉरेन रिज़र्व मजबूत हो रहे होते हैं, उससे फ़ॉरेन रिज़र्व इन डॉलर बढ़ रहे होते हैं। जब आप बैंक के थ्रू भेज रहे होते हैं उससे हमारी इकोनॉमी मजबूत हो रही होती है, हमारा पैसे की कदर जो बढ़ रही होती है। लेकिन लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वो हवाला हुंडी के थ्रू पाकिस्तान भेजते हैं। अब इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? इसको कंट्रोल करने के लिए ये है, एक सबसे पहले इसमें टाइम इंतहाई कम किया जाए, यानी कि पैसे बाहर से आप भेजते हैं, 2 दिन लग जाते हैं पहुंचने में, आपके अकाउंट में डिपॉजिट होने में कम से कम 2 दिन लग जाते हैं। ये इसमें कम टाइम आप कंज्यूम किया जाए, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़, बैंक के अंदर वेरिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो आपसे मनी ट्रेल मांगते हैं, उसके मुताबिक आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है। फिर वहाँ पे आप, वो अमला भी इतना कोऑपरेटिव नहीं होता, अमले को भी बेहतर कोऑपरेटिव होना चाहिए। तरीक़ाकार को आसान किया जाए, हेल्पलाइन होनी चाहिए, और इस तरह से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी बैंक के थ्रू पैसे भेजें और जिससे हमारा फ़ॉरेन रिज़र्व मजबूत हो सके। अब इसके नुकसान क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $1 लाख किसी एजेंट को दिया, यानी कि फेक से पासवर्ड दे दिया, उस पासवर्ड पे आपने ये किया जी, उसने कहा कि मैंने पैसे भेज दिए हैं, या वो एजेंट पैसे लेके पाकिस्तान भाग गए या वहाँ से चला जाए, आपके पास इसके लिए कोई रेमेडीज़ नहीं है, किसी कोर्ट के अंदर जाके आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये इलीगल काम है। या आपने जैसे पाकिस्तान का एजेंट है, उस एजेंट ने कहा जी मैंने पैसे दे दिए हैं जी, आपके भाई को ये वेरिफिकेशन थी, उसने मुझे कोड बताया, मैंने उसे दे दिया। बेसिकली इसके पीछे लॉ बैकिंग नहीं होती, आपकी रकम डूब भी सकती है, या फिर FIA वाले अगर उसके ऊपर रेड करते हैं उससे रकम रिकवर कर लेते हैं।
कोई भी ऐसी नुसरबाजी आपके साथ हो सकती है। और मेरी बहैसियत पाकिस्तानी अपने सारे पाकिस्तानी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने जो पैसे हैं वो बैंक के थ्रू भेजा करें, ताकि जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व भी मजबूत हो सके और आपके पैसे जो हैं वो सेफ तरीके से पाकिस्तान मुंतकिल हो सकें। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।